हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चंस 21st क्वेश्चन है और ये सीरीज इंडियन थिंकर से रिलेटेड है। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? इरावती कर्वे ने नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इरावती कर्वे ने नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा है? 4। ठीक है। पूर्वी, ये पश्चिमी को ये मध्य इन्होंने बताया है, और उत्तर और दक्षिणी। ठीक है। तो इन 4 भागों में इरावती कर्वे ने भारतवर्ष को विभाजित किया है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? दक्षिण भारत के मैसूर जिले में स्थित रामपुरा गांव की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किसने किया है? ए ऑप्शन है एस.सी. दुबे, बी ऑप्शन है आंद्रे बेते, सी ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, डी ऑप्शन है टी.के. ओमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दक्षिण भारत के मैसूर जिला है, मैसूर जिले के जो रामपुरा गांव है, तो उस गांव का सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय समाजशास्त्री बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबद्ध हैं? ए ऑप्शन है ए.के. सरन, सी ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, बी ऑप्शन है ए.आर. देसाई, डी ऑप्शन है आंद्रे बेते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.आर. देसाई। जो ए.आर. देसाई जी हैं, ये बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबद्ध हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कितने लक्षण बताए हैं? ए ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो जो श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट दिया है प्रभु जाति की, तो उसकी जो है इन्होंने कितनी विशेषताएं बताई हैं? 4 विशेषताएं। ठीक है, जिसे हम आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। तो एम.एन. श्रीनिवास ने 4 प्रभु जाति की विशेषताएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, गांव के अध्ययन पर बीज मंत्र एम.एन. श्रीनिवास ने किससे लिया? ए ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन है एस.सी. हैडन, सी ऑप्शन है W.H.R. रिवर्स, डी ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड। तो गांव के अध्ययन के लिए बीज मंत्र एम.एन. श्रीनिवास ने किससे लिया था? अर्थात कि एम.एन. श्रीनिवास गांव के अध्ययन के लिए किनसे प्रभावित होकर ये गांव का अध्ययन किए थे? एम.एन. श्रीनिवास तो रेडक्लिफ ब्राउन से जो है प्रभावित होकर इन्होंने गांव का अध्ययन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी अवधारणा संस्कृतिकरण को प्रमुखतः प्रस्तुत किया? ये संस्कृताइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। और किस बुक में दिया है ये क्वेश्चन? तो हम सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन है सोशलॉजी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, बी ऑप्शन रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, सी ऑप्शन है द रिमेंबर्ड विलेज, डी ऑप्शन है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे। तो ये चारों ही बुक एम.एन. श्रीनिवास द्वारा लिखी हुई है, और इन चारों बुक में से एक ऐसी बुक है जिसमें ये संस्कृतिकरण कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो सर्वप्रथम किस बुक में दिया गया है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ द साउथ इंडिया, कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
27 पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एस.सी. दुबे की कृति इंडिया चेंजिंग विलेजेज की तरफ बदलाव को उनके संबोध में दर्शाता है। ए ऑप्शन है संरचना से परिवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकार से संरचना, सी ऑप्शन है संरचना से प्रकार, डी ऑप्शन है संरचना से व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो एस.सी. दुबे की इंडिया चेंजिंग विलेजेस, ये जो है आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे ही मिलता जुलता आपको इस सोशोलॉजी सब्जेक्ट में कई बुक मिलेंगी और जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है। तो इंडिया चेंजिंग विलेजेस जो है एस.सी. दुबे द्वारा लिखी गई है और उनके और इस किसकी तरफ बदलाव को संबोध करता है, तो संरचना से परिवर्तन, जो संरचना से परिवर्तन है यह जो है एस.सी. दुबे की कृति इंडिया चेंजिंग विलेजेज की तरफ बदलाव को संबोधित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा और ये बुक नाम है इंडिया चेंजिंग विलेजेज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की निम्नलिखित विशेषताओं को निर्दिष्ट किया है। ए ऑप्शन, एक जाति हावी हो जाती है जब वह आर्थिक और राजनैतिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। बी ऑप्शन है जाति संस्करण में उच्च स्थान, सी ऑप्शन है संख्यात्मक रूप में बड़ी, डी ऑप्शन है आय का शहरी स्रोत। तो ये जो अभी ऊपर हमने क्वेश्चंस जो है प्रभु जाति की विशेषताएं हम लोगों ने देखी थी। प्रभु जाति की कितनी विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं। तो ये चारों ही विशेषताएं यहाँ पर है। एक जाति जब हावी हो जाती है वो आर्थिक राजनैतिक मतलब राजनैतिक रूप से वो सशक्त हो जाती है, जाति संस्करण में उच्च स्थान पा लेती है, संख्यात्मक रूप से वो ज़्यादा होती हैं और आय का शहरी स्रोत होता है। आय ठीक है, पश्चिमी स्रोत या शहरी स्रोत और जो है आर्थिक और राजनैतिक शक्ति प्राप्त करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से ये अपना कूट जो है भरना है। तो इस तरह से ये चारों ही क्वेश्चन हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया। ये चारों ही विशेषताएं हैं प्रभु जाति की। तो ए बी, तो इस तरह से ए बी सी डी ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एम.एन. श्रीनिवास ने कुर्ग का गहन क्षेत्रीय अध्ययन इन वर्षों के मध्य किया है। ए ऑप्शन 1838 और 1941 ईस्वी, बी ऑप्शन 1940 और 1942 ईस्वी, सी ऑप्शन 1944 और 1946 ईस्वी, डी ऑप्शन 1952 और 1955 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास कुर्ग जनजाति थी वहाँ का गहन अध्ययन इन्होंने किया है मैसूर के रामपुरा गांव में 1940 से 1942 ईस्वी, मतलब 2 वर्ष। ठीक है, 1940 से 1942 ईस्वी। एम.एन. तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसका अध्ययन एस.एल. दोशी द्वारा किया गया। ए ऑप्शन है भील, सी ऑप्शन है बोडो, बी ऑप्शन है गारो, डी ऑप्शन है भूटिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एस.एल. दोशी हैं इन्होंने किस जनजाति का अध्ययन किया है, भील। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप जो है कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू अगेन।